बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो रजीम है, उन्होंने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, अपोजिशन की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसका कल पहला दिन था, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं ने और बहुत सारे सहाफ़ियों ने खिताब किया था, और वो लेजेंड्स होटल के अंदर हो रही थी। इससे पहले 3 जगहों पर वो कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की थी। इसमें आपको पता है कि शायद खाकान अब्बासी भी हैं, इसमें और भी बहुत सारे अकाबरीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सलमान अकरम राजा, उसके साथ साथ उमर अयूब साहब भी, और भी बहुत सारे अकाबरीन इसके अंदर वहाँ पहुँचे हुए हैं, महमूद अचकज़ई भी हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए शायद खाकान अब्बासी जो है, उन्होंने काफ़ी दिनों से कोशिश की। पहले 2-3 जगहों पर जहां उन्होंने बुकिंग की, वो बुकिंग उनकी कैंसिल कर दी गई, और लास्ट मिनट उनको उन होटल्स ने, उन जगहों ने बताया कि हमें इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से हम पर प्रेशर है, धमकियां हैं कि हम अगर ये करवाएंगे तो हमारा होटल सील कर दिया जाएगा। 2 जगहों पर तो शायद खाकान अब्बासी वहाँ मौजूद थे जब वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और इंतज़ामिया आ गई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ये जो अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको आप नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर ये जहन में रखें, ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये कोई बाज़ार के अंदर, गली के अंदर, चौक के अंदर, चौराहे के अंदर कोई चीज़ नहीं हो रही। ये एक बंद कमरे में, होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम 100 लोगों का इज्तिमा हो रहा है, जिसके अंदर तकारीर होंगी, सहाफ़ी आएंगे, वो तकारीर करेंगे और इंटरेक्शन होगा। एक तरफ आपने देखा कि हाल ही में जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के चीफ और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हाल ही में मेला मवेशिया में मेहमान ख़ुसूसी बनकर तशरीफ़ लेकर गए थे। वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लैब्स भी थे, वो सब कुछ आपने देख रखा है। लास्ट मिनट उन्होंने ये फैसला किया था वहाँ जाने का। एक तरफ तो वो तकारीब हो रही हैं, मतलब कि नून लीग को, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भले उससे इदारे की अपनी भी भले ब्रांडिंग चले, जो रही सही है वो ख़राब हो रही है, लेकिन इदारे की तो ज़रूर हो रही है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, जो असल में तो हुकूमत होनी चाहिए थी, क्योंकि 90% अवाम ने इमरान खान को वोट किया हुआ है, तहरीक इंसाफ को वोट किया हुआ है, तो जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत थी, लेकिन उससे इलेक्शन छीन के अपोजिशन बना दिया गया था, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करनी थी, तीसरा दिन है कि उस पर आज पाबंदी लगा दी गई। होटल के सामने ऐसा माहौल बनाया गया कि मकबूजा कश्मीर, अब तो खैर हमने मकबूजा कहना बंद कर दिया है। ISPR ने जो हाल ही में नगमा या गाना जारी किया, दुश्मना सुन, उस गाने के अंदर ISPR ने वाज़े तौर पर पूंछ जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, हम उसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते आए हैं सारी ज़िंदगी से, लेकिन अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने, ISPR ने उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है वो रख दिया है उसका नाम, या उसको पुकारना शुरू कर दिया है कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है, वो उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमने अपना डिपार्चर ले लिया है कश्मीर की पॉलिसी पर, और अब जो उस नगमे के अंदर लिखा हुआ है वो तो हमारा वाज़े डिपार्चर है, और दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर हिंदुस्तान का जो क्लेम था कि वो वाला हिस्सा जो कश्मीर का है वो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, ना कि वो डिस्प्यूटेड है या मकबूजा है, ये उनका क्लेम था। और अब हम वही क्लेम अपने ऑफिशियल चैनल से, अपने ऑफिशियल तराने, नगमे, गाना, जो भी आपने उसे कहना है, उसके अंदर जारी कर रहे हैं। बहरहाल उसके बारे में भी आपके सामने खबर रखेंगे, लेकिन पहले जो आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे हैं, आज जब कॉन्फ्रेंस के शुरका, ये तो आपको बता दिया कि कल ही होटल को बता दिया गया था कि आप ये नहीं कर सकते। होटल की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने बुलाकर कहा कि तकरीबन 150 के करीब हमारे मुलाजमीन हैं, सबका चूल्हा बुझ जाएगा, होटल को सील कर दिया जाएगा, तो हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ये होटल की इंतज़ामिया ने, और ये तीसरा होटल था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2 जगहों पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी, ये तीसरा होटल था जिन्होंने कहा कि एक दिन तो हमने आपकी कॉन्फ्रेंस होस्ट करवा ली है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, एक दिन हो गई है, एक दिन आज होनी थी, तो दूसरा दिन हम नहीं करवा सकते, हमारा होटल सील कर दिया जाएगा। बहरहाल उनके साथ बातचीत की अपोजिशन ने कि हम कुछ करते हैं, देखते हैं, महमूद खान अचकज़ई और दूसरे लोगों ने, लेकिन हुआ वही। आज जब अपोजिशन वहाँ पहुँची तो बाहर इस तरीके से पुलिस लगी हुई थी कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर का, जिसे हम पहले मकबूजा कहा करते थे, अब हम उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह रहे हैं। और उस इलाके की तस्वीर लग रही थी कि अब तो खैर वहाँ भी ऐसा शायद ना होता हो, लेकिन
उस तरीके से वहाँ बाहर भारी पुलिस और रेंजर्स लगी हुई थी। जी हाँ, ये वही रेंजर्स जो आग से खेलने के करतब दिखा रही थी। अब पता नहीं भाई यहाँ पर रेंजर्स डिप्यूटेड थी कि नहीं, लेकिन एफसी होगी, डिप्यूटेड नहीं होगी। अगर रेंजर तो एफसी नहीं तो इस्लामाबाद पुलिस होगी। मीन थ्रेड तो एक ही जगह से हिलता है, आगे यूनिफॉर्म जो भी हो, पीछे हुक्म तो एक ही होता है। तो हाल ही में आपने देखा कि मरियम साहबा के सामने वही पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो है वो आग के साथ खेल कर करतब दिखा रहे थे। और यहाँ पर कौम को क्या देखने में मिल रहा है, वो आप लेजेंड्स होटल जो है उसको मेला मवेशियाँ के जो मेहमान खुसूसी थे उन्होंने ब्लॉक करवा दिया है, उसे इलाका गैर बनवा दिया है। और जो अपोजिशन रहनुमा है, कोई बेचारा गेट प्लान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने रिसेप्शन या बाहर गेट पर ही, फिर महमूद खान अचकज़ई ने गालिबन तलावत करके और वहीं पर कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अभी क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में तकरीबन दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और जैसे जैसे इसकी इतलात सामने आएंगी, इसमें क्या तकारीर हुई, इसमें क्या चीज़ें हुई, उस शाम के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, या यहाँ पर कोई गिरफ्तारियाँ हुई या जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन डर का आलम यह है कि एक जो छोटी सी कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में नहीं होने दी जा रही। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर ISPR साहब से रिलेटेड है, DG ISPR साहब से और उनके महकमे ISPR, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तानी फ़ौज का जो महकमा है इत्तलात का, उसके बारे में। और उन्होंने आपको हमने बताया था कि एक नगमा, एक गाना, एक तराना जारी किया, दुश्मना सुन, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो डिजिटल टेररिज्म को दोबारा से, डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में दोबारा से बात की गई। पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स इनको दिखाया गया और उसके बाद बताया गया कि तुम पर ज़मीन तंग कर देंगे और फिर मिसाइल मारकर एक घर को तबाह होते हुए दिखाया गया। तो पाकिस्तान के नौजवानों को या आम शहरियों को जो डिजिटल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, उन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहा गया और उन्हें सख्त पैगाम दिया गया। उसके साथ साथ इस गाने के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर को अब मकबूजा लिखने की बजाय इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर लिखा गया, वो भी डिपार्चर हुआ। लेकिन ये तो उस तरफ से किया गया ISPR साहब की तरफ से, लेकिन अब जवाब आगे से अवाम ने दिया। जब ये तराना, नगमा, गाना रिलीज़ किया गया, रिलीज़ ये किया गया ऑफिशियल चैनल से, ये किसी अनऑफिशियल चैनल से रिलीज़ नहीं हुआ। ये यूट्यूब पर जो ISPR का ऑफिशियल चैनल है उस पर ये रिलीज़ किया गया। और यहाँ पर जब तराने रिलीज़ होते थे तो 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड बनते थे, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी इनको देखते थे और हर तरफ यही धुन बज रही होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही तराना या गाना या नगमा ये रिलीज़ हुआ तो देखते ही देखते 75% लोगों ने, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 75% लोगों ने थम्स डाउन कर दिया। थम्स डाउन का मतलब ये है कि उन्होंने इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दी। जब इतनी नेगेटिव फीडबैक किसी वीडियो पर आ जाए तो उसकी रीच मुतासर हो जाती है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है या जो सिस्टम है, आम लफ्ज़ों में पीछे, जैसे आप अपना यूट्यूब खोलते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आती हैं कि आप ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो वो वीडियोज़ इसलिए आपके सामने आती हैं कि यूट्यूब के सिस्टम को, एल्गोरिदम को लगता है कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए वो आपके सामने उन वीडियोज़ को लाते हैं। जब यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये नज़र आए कि बड़ी तादाद में लोग किसी वीडियो को नापसंद कर रहे हैं तो एल्गोरिदम में से निकाल देते हैं, उसकी रीच कम हो जाती है, वो ज़्यादा लोगों के सामने वीडियो आती नहीं फिर, क्योंकि यूट्यूब को पता चल जाता है कि लोग इसे नापसंद कर रहे हैं। 75% लोगों ने जब उसको नापसंद किया और उसके ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट आए, इतने नेगेटिव कमेंट आए, कुछ तो हम स्क्रीन पर आपके सामने रख सकते हैं, कुछ रख भी नहीं सकते। जिस तरह के अल्फाज हैं, जिस तरह, और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिए जाते हैं, बाद में PTI पर डाल दिए जाते हैं, ये आम आवाम है जो यूट्यूब के ऊपर है। अभी फॉर एग्जांपल ये व्लॉग है, इसके नीचे भी कई दफ़ा लोग, हमें भी बुरा भला इक्का दुक्का कोई कमेंट आ जाता है, हमें भी लोग बुरा भला कहते हैं। ट्विटर के ऊपर इक्का दुक्का से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है नून के भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़ाहिर है सताइश करती है। लेकिन यहाँ भी इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन ISPR की वीडियो के नीचे कोई इक्का दुक्का ही अच्छा कमेंट होगा उनकी अपनी टीम की तरफ से, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव कमेंट थे। और फिर परेशानी बढ़ी, फिर एक आला सतही डिस्कशन हुई। आला सतही का मतलब ये नहीं कि कोई पूरी फौज के लेवल पर, ISPR के अंदर एक आला सतही डिस्कशन हुई और ये फैसला किया गया कि उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए और दोबारा से अपलोड किया जाए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये भी शायद पहली दफ़ा किया गया होगा, और या पहली दफ़ा कम अज़ कम इस मजबूरी के तहत किया गया होगा। फिर उस वीडियो को डिलीट किया गया
اور डिलीट करने के बाद, क्योंकि अगर वो वीडियो रहती तो उसके वो सारे नेगेटिव कमेंट्स, उसकी जो नेगेटिव थम्स डाउन था, वो सब कुछ 75% आवाम की जो रिजेक्शन थी उस तराने के लिए या नगमे के लिए, वो 75 से बढ़ के 85, 85 से बढ़ के 95 हो जानी थी जैसे जैसे वक्त गुजरना था। इसलिए उसको डिलीट करके अब नए सिरे से चढ़ाया गया। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद घंटे पहले उसको नए सिरे से अपलोड किया गया, लेकिन उसके बावजूद 65% रिजेक्शन या थम्स डाउन जो है वो दोबारा आवाम ने उसे मुस्तरद किया, और अब वो नंबर जो पहले 75 था दोबारा से जो अपलोड हुई है उस पर भी 65 चल गया है। मेरा ख्याल जब तक शाम तक का वीलॉग करेंगे तो ये मामलात और भी दूसरी तरफ चले जाएंगे। हाँ, हालांकि इसमें अब कुछ बॉट्स के थ्रू कुछ पैसा लगा के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स खरीदा भी गया होगा, लेकिन उसके बावजूद जो मामलात हैं वो वाज़े तौर पर आपके सामने हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करते हैं। मैं उनको हमेशा बार बार यही कहता हूँ कि हर चीज़ ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम वाकई इतने योग्य होते तो फिर हम नंबर 1 तो ना होते। अगर ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो ये अपने बारे में 8 फरवरी को भी राय कंट्रोल कर लेते, और अब जो यूट्यूब के ऊपर हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर लेते। तो अभी आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों ये सोशल मीडिया से इतने तंग है, क्यों इनको नफरत है सोशल मीडिया से। उसकी वजूहत यही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी, और वो है जो 26 और 27 फरवरी, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पाकिस्तान पर गोलाबारी, बमबारी, फायरिंग, जो भी आपने कहना है वो की थी, और उसके बाद वो वापस चले गए थे। चेतावनी थी, वार्निंग थी, धमकी थी मोदी की तरफ से कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसका फिर जवाब दिया था 27 को पाकिस्तान ने। आज उसकी सालगिरह है उस सारे काम की। मैं क्योंकि हुकूमत में था, मैं फेडरल में तो नहीं था, पंजाब में था, लेकिन जाहिर है हुकूमत के अंदर था। खान साहब के साथ उस पर बातचीत भी हुई कई दफ़ा हम सब की, और वैसे भी हम प्रिवी थे बहुत सारी चीज़ों के। तो उस दिन जो कुछ हुआ, और उसके अलावा मुझे मौका मिला उस टीम में से 1 या 2 शख्सियात के साथ इंटरेक्ट करने का, जो एयरफोर्स की टीम जो किसी न किसी तरह से उस सारे ऑपरेशन के साथ लिंक थी, वो कैसे हुआ। मैं ज़्यादा बातें आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही रखूँगा कि बाजवा साहब शायद ये रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते थे। ये रिस्पॉन्स जो है वो इमरान खान देना चाहते थे। आल्दो बहुत सारे लोगों का कल मैंने तज्जिया देखा, सुना, पढ़ा। एक पाकिस्तान वाली अकाउंट है, उन्होंने तज्जिया किया हुआ था कि हिंदुस्तान को या फॉरेन पॉलिसी पर कभी भी कोई वज़ीर आज़म रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमेशा आर्मी चीफ करता है। जो बात कदरे दुरुस्त है, किसी भी वज़ीर आज़म को इतना ताकतवर नहीं बनाया जाता, बल्कि खुद ही फैसले किए जाते हैं। यही फ़र्क है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। इमरान खान से गिला ये था कि वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे, और ये डिसीजन भी ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा कि इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे। ना मिलिट्री को यकीन आ रहा था कि ये शख्स वाकई ऐसे कंडक्ट कर रहा है अपने आप को, और ना ही कौम को कई दफ़ा यकीन आता है कि वाकई हमारा कोई लीडर इतना दलेर हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने बहुत डिफरेंटली अपने आप को कंडक्ट किया था। पहले तो रात को ही वो मीटिंग हुई थी जब हिंदुस्तान ने ये किया था, और इमरान खान साहब ने कहा था कि जवाब हम देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन पहले फिगर आउट किया जाए हमारा नुकसान क्या हुआ है। और जब फिगर आउट हो गया था हमारा नुकसान क्या हुआ, तो उसके बाद फिर जवाब देने का फैसला किया गया था। हाँ, इसमें एयरफोर्स की जो टीम थी, एयरफोर्स थी, वो बिल्कुल कमिटेड थी कि हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से कोई नरमी, उनकी तरफ से कोई कमी कोताही या किसी किस्म की जिसे आप कहें कि इनडिसाइसिवनेस नहीं थी, और मुकम्मल डिटरमेंट थे कि हम जवाब दे सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो भी फैसला करते हैं तो जवाब देंगे। बाजवा साहब जो हैं वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अयाज सादिक ने बहुत कुछ कहा था। हमने तो ना पहले कभी वो कहा, ना अब कभी कहेंगे, क्योंकि अपने पेट से कपड़ा उठाते हैं तो अपना पेट नंगा होता है। हम ना तो नारे लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज ने लगाए थे। और बाजवा के बारे में जो अयाज सादिक ने कहा था कि टांगें कांप रही थी, पसीना आया हुआ था, हमने ना कहा ना कभी कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर बता देते हैं कि बाजवा साहब का कोई डिसाइसिव रिजॉल्व नहीं था। ये इमरान खान थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, जिन्होंने फैसला किया था कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, रिटेलिएट करेंगे नहीं, रिटेलिएट हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। और इसकी गवाही मरहूम जो सज्जाद हैदर, एक मायानाज पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स से एयर कमोडोर, अपने ट्वीट में, अब तो वो वफात पा चुके हैं, हाल ही में उनकी वफात हुई है चंद हफ्ते पहले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो अपनी ज़िंदगी में एक ट्वीट करके इसके ऊपर गवाही और मोहर लगा चुके हैं। और वो कोई आम सिविलियन नहीं थे, एयरफोर्स के मामलात को जानने वाले, मौजूदा जितने भी एयर मार्शल्स हैं, वाइस एयर मार्शल्स हैं, वो तमाम उनके किसी न किसी तरह से शागिर्द या जूनियर्स रहे हैं। उनका बड़ा एहतराम था, बहुत ही वो एक बेहतरीन पाकिस्तानी थे, बेहतरीन सोल्जर थे, और वो गवाही अपनी ज़िंदगी में देके गए हुए हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने उस दिन भी बहादुरी की दास्तान जो है वो रकम की। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देते हैं। वहाँ पर
जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको हाल ही में चीफ जस्टिस लगाया गया है, उन्होंने जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स पकड़े हुए थे तहरीक इंसाफ के, उनकी ज़मानत में एक अजीब सा फैसला किया था कि आप बयान हल्फी जमा करवाएं, आप आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। दे वो ज़मानत रहे थे लेकिन ऐसा बयान हल्फी ले रहे थे जिससे उन्हीं लोगों का नुकसान हो। बहरहाल वहाँ मैं सताइश करूँगा। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह पर काम करते हैं मुर्तज़ा तूरी। मुर्तज़ा तूरी एक यंग वकील हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं। मैं जब अदालत के धक्के खाया करता था हर रोज़ इस्लामाबाद जाके, तो मुर्तज़ा तूरी उन चंद शख्सियात में से होते थे जो हम वक्त साथ खड़े होते थे। मुर्तज़ा तूरी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन वर्कर हैं, कमिटेड वकील हैं, यंग हैं, और ऐसी लीडरशिप जो है वो डेवलप होगी वकला में, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। आज भी मुर्तज़ा तूरी इन वर्कर्स के साथ डिटर्मिन्ड होकर खड़े हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हमें खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मुर्तज़ा तूरी ने इन सबको रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर, ज़ाहिर है दूसरे वकला भी शामिल हैं साथ, लेकिन मुर्तज़ा तूरी हरावल दस्ते में इनके बयान हल्फी जो है वहाँ जमा करवाए हैं। लेकिन बयान हल्फी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि ना मैंने पहले कोई जुर्म किया है, ना मैंने आइंदा करना है, और मैं बयान हल्फी देता हूं कि मैंने पहले भी कोई जुर्म नहीं किया और मैं आइंदा भी कोई जुर्म नहीं करूंगा। तो अच्छा बयान हल्फी बनाया है जस्टिस डोगर साहब ने, जो एक किस्म की टैंगल करने की कोशिश की थी या इंटैंगल करने की कोशिश किया था इन्हें इस सारे मामले के अंदर, वो अब उससे जान छुड़वाई है मुर्तज़ा तूरी और उनकी टीम ने। अच्छा फिक्रा लिखा है, ना पहले जुर्म किया था ना आइंदा करेंगे, तो इन्होंने जो गड़ा खोदने की कोशिश की थी उससे बचत हो गई। अगली खबर है प्रॉपर्टी पर टैक्स वापस। प्रॉपर्टी डीलरों के टाउट्स की खबर। प्रॉपर्टी डीलर तो आपको पता है कि कई तरह के हैं, बिजनेसमैन भी हैं, फिर अब हमारे बड़े बड़े जर्नैल भी तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। जितना हम प्रॉपर्टी में काम करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो बल्कि है ही उनका, तो उनको अब होश आया है कि प्रॉपर्टी हमने तबाह कर दी है। आपको याद होगा कोविड में इमरान खान ने कैसे जहाँ डिफरेंट सेक्टर्स को बचाया था, उसमें से एक प्रॉपर्टी का सेक्टर भी था। तो अब ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है हम वापस ले रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बता देता हूँ इसमें कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर ये वापस ले भी लेते हैं तो प्रॉपर्टी अब नहीं उठने वाली। लोगों को लगेगा कि उठेगी लेकिन नहीं उठने वाली। लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं। लोग अपना जो एक एतमाद होता है, जो एक किसी भी मार्केट के अंदर सर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से बिजनेस चलता है, वो ख़त्म हो गई है। तो जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सर्टेनिटी ना हो तो इन्वेस्टर नहीं आता। लेकिन अब इन्होंने फैसला ये किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमने ख़त्म करना है ताकि शायद प्रॉपर्टी का बिजनेस बूम करे। लगता मुझे नहीं है कि बूम करेगा। अगली खबर इसी से रिलेटेड है। क्रेसेंट कॉटन मिल्स शाहकोट बंद करने का नोटिस। एक तरफ 60 पेजेस का मरियम नवाज के वो तमाम मामलात आपके सामने रखे गए हैं और दूसरी तरफ सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। ये एक फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम आपके सामने रख चुके हैं ये बात कि तकरीबन जो 500 के करीब टेक्सटाइल मिले हैं पाकिस्तान में, उनमें से 187 बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, 187, और उनमें से 147 पंजाब से हैं। अब एक और मिल क्रेसेंट कॉटन मिल्स शाहकोट जो है उसके बंद होने का नोटिस ये मिल इंतजामिया की तरफ से आपके हम सामने रख रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगली खबर, एहसन बोन जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर हो गए हैं। उनके जो पिछले रुकन थे उनसे सारा गंदा काम करवाया गया है, वो भी एहसन बोन ग्रुप के ही थे। उनसे सारा, अख्तर शायद उनका नाम था, अख्तर हुसैन साहब, उनसे सारा गंदा काम करवाया गया। सब गंदे काम उन्होंने किए हैं मिलके, और जब सारे गंदे काम कर लिए तो फिर उनका ज़मीर जाग गया। वैसे अभी भी सोया रहने देना था, आप जागने की क्या जरूरत थी? आपने हर गंदा काम कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी, नीचे भी, सारे बुरे काम करने के बाद आप रिजाइन कर गए। ना करते, नानी ने खसम कीता, माड़ा कीता करके छड़ देता, और माड़ा कीता। बहरहाल अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपने से भी आगे पहुंची हुई शख्सियत लेके आऊँगा। अब एहसन बोन साहब को जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर किया गया। उनकी जगह पर बुरे काम वो सारे कर गए। जो कोई रहते हैं वो इंशाल्लाह बोन साहब करके वो कमी पूरी करेंगे। अगली खबर, ABN न्यूज़ के एंकर खालिद जमील, उनको भी फतह कर लिया गया है। उन्हें भी अपना शो छोड़ना पड़ गया है। हबीब अकरम को पहले ही, और उससे पहले आपको पता है काशिफ अब्बासी को भी हटा दिया गया था। तो एक के बाद दूसरा सहाफ़ी जो है उन्हें फारिग किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।